नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। वेलकम टू यू मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम एक मैथमेटिक्स का टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि 12 इंटू 18, यानी आप दो नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। तो आप नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई करते हो जैसे कि अगर आप 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ बच्चे एक लिख के रफ में मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस मेथड 12 इंटू 18, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे में मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक 12 8 जा 96 कैरी 9 12 1 जा 12 12 प्लस 9 221, तो इसका आंसर आ गया 216। कुछ स्टूडेंट्स को 18 का टेबल लर्न होता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 18 2 जा 36 कैरी 3 एंड 18 1 जा 18 18 प्लस 3 21, अभी 216 आंसर आ रहा है। लेकिन क्या आप ऐसे ही इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो 31 इंटू 39? क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो? चलिए मैं करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, उसका आंसर लिख देता हूं 3 4 जा 12 9 1 जा 9। यस, दिस इज द आंसर। आप चेक कर लीजिए अपने कैलकुलेटर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आप कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना रफ में मल्टीप्लाई किए, बिना टेबल बोले, बिना कुछ किए, बिना कैलकुलेशन किए आपको सीधा उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखने अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे किया तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कैसा लगता है वीडियो जरूर बताएं, कोई डाउट है तो जरूर पूछें। तो मैं इसमें लेकर आया हूं आपके लिए आज वैदिक मैथमेटिक्स में एकाधिक पूर्वेण सूत्र की मदद से अगर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या क्या आंसर आता है और बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेटर के हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहुत सारा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 18, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको वैदिक मैथमेटिक्स से सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। तो आप इस टाइप से देख लीजिए कि आप 1 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 1 प्लस 1 से, ऑब्लिक 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 8 जा 16, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 1 जा 2 ऑब्लिक 8 2 जा 16, तो इसका आंसर आ गया 216। आंसर आ गया 216। कैसे किया अब मैं आपको सिखाता हूं उसको नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। लाइक हमने नंबर ले लिया 44 इंटू 46, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस सूत्र को हम यूज क्या करेंगे, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, द यूनिट प्लेस, द सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज मस्ट बी 10 और 100, यानी यूनिट डिजिट जो है जैसे कि 4 6, यहाँ पर 2 8, यहाँ पर 1 9, तो इनका जो डिजिट्स का जो सम होना चाहिए, यूनिट डिजिट्स का यानी कि इकाई के जो अंक है उनका जो सम होना चाहिए मस्ट बी 10, इनका जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। अब टेंस में कितना जीरो है तो एक जीरो है, तो जो ये वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड वाला पार्ट यहाँ पर अगर 10 में यानी कि एक जीरो है तो उसका डबल यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर होने चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी कि आगे का जो नंबर है टेंस प्लेस या उसके पहले का नंबर जो आपने टेंस प्लेस लिया है, मान लीजिए 10 आ रहा है या उनका सम 100 आ रहा है, तो उसके आगे के जो प्रीवियस नंबर्स है उनका जो सम, वो जो डिजिट्स है वो सेम होने चाहिए, एक्यूरेट सेम टू सेम होने ही चाहिए। आप उन नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसमें सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है ना। सूत्र का नाम रखना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो बहुत काम आता है। मान लो आपसे कभी कोई पूछ भी लेता है आपने कैसे किया, तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने इस सूत्र की मदद से किया। इस सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सूत्र का नाम एकाधिकेन पूर्वेण, यानी कि हमको क्या करना है कि पहले से एक अधिक, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ये जो 4 है इसमें हम क्या कर देंगे एक अधिक, एकाधिकेन यानी एक अधिक एक प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1। देखो ये सब बच्चों में आपको सिखाने के लिए फिलहाल लिख रहा हूँ, बाद में जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो ये सब कोई लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा। और इस पार्ट में हम लिख देते हैं 4 6 जा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बिना किसी प्रॉब्लम के, 4 6 जा, ठीक है। फिर 4 5 जा, ये हो गया 20 और 4 6 जा 24, देखो इसका आंसर आ गया हमारे पास में 2024। ऐसे बहुत सारे नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया यहाँ पर 37 इंटू 33। अब आप देख लीजिए पहले यूनिट डिजिट दिखिए 7 और 3, 7 और 3 का यूनिट डिजिट का सम कितना होता है 10 होता है, और 10 प्लस दोनों का सेम है 3 3, तो हम इसको इस सूत्र से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, इसका आंसर आ गया। आई अगेन रिपीट 7 3 जा 21, दो डिजिट आ गए यहाँ पर 10 के डबल, और 3 3 जा 9।
अब ऐसी कंडीशन मान लो जब 2 डिजिट नहीं आ रहे हो यूनिट प्लेस में, उसमें से क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैंने वहां पर एक नंबर लिया था 31 into 39, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 41 into 49 जस्ट फॉर यू, देन 9 1 जा 9 आप यहाँ पर लिखते हो और 4 4 जा 16, जबकि हमने क्या बोला 10 में कितना जीरो है, एक डिजिट है, एक जीरो है, तो उसके डबल डिजिट यहाँ पर होने चाहिए इस वाले पार्ट में, तो डबल डिजिट नहीं है, देन वी पुट हियर जीरो, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1609। तो देखो बहुत सिंपल, कितना इजीली आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आपको आंसर मिल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है तो हमने छोटे छोटे नंबर लिए, हम कोई भी नंबर जो इस टाइप से बड़े नंबर भी लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए, लाइक 82 into 88, देखिए कितना बड़ा ये नंबर है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रफन हमको टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, लेकिन वैदिक गणित की मदद से हम इसको जब सीख गए तो हम इसको बहुत इजीली हेल्प से सॉल्व कर देते हैं और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16, 7216। देखो बच्चों कितना इजी है, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, जैसे कुछ मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं आपके लिए, लाइक 193 into 197। अब देखो एक बड़ा नंबर मैं आपके लिए यहाँ पर ले रहा हूँ 193 into 197। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यूनिट प्लेस की हम बात करें या बैकवर्ड प्लेस की हम बात करें तो 3 + 7 इसका जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है, और आगे के प्रीवियस नंबर है वो हमारे लिए क्या है, सेम है यहाँ पर 19 और 19। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 19 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 19 + 1 कितना हो जाएगा 20, यानी आप 19 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 20 से। तो आपको पता है 20 को हम कैसे लिखते हैं, 2 और 0, तो हमको 19 का टेबल सिर्फ 2 टाइम्स बोलना है, 19 2 जा 38 और 0 पुट कर देना है, 19 2 जा 38 0 और 7 3 जा 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 38021। सिखाने के लिए मैं आपको लिख देता हूं, तो 7 3 जा 21 ऑब्लिक दिस साइड 19 into 19 + 1 20, देन 19 2 जा 38 0 एज इट इज और 21 ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ 0 का डबल 2 डिजिट यहाँ पर लिया है, तो हमारा आंसर आ गया 38021। यहाँ पर हमको आंसर मिल गया। मान लीजिए एक और मैं नंबर लेता हूँ, जैसे कि 198 into 102। अब इसको थोड़ा सा समझना है कि ये थोड़ा सा मैंने अलग नंबर लिया है यहाँ पर, क्योंकि अब आगे का नंबर अगर आप देखोगे 19 और 10 दोनों सेम नहीं है, तो मैं आगे का नंबर क्या सेम ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी आगे का डिजिट हमारे लिए 1 1 सेम है, और पीछे के जो दो डिजिट है यहाँ पर 98 और 02, इसको जब हम सम करते थे, द सम ऑफ द 98 एंड 02 इज 100, इन दोनों को आप प्लस करते हो तो उसका आंसर आता है कितना, 100 आता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैसे ही 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को हम किधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 1 2, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 जा 2, और ऑब्लिक में यहाँ 98 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 98 100 से कितना छोटा है 2, इट इज लेस देन 2, तो जब हम इसका डबल करेंगे तो वो क्या होगा 200 में 4 कम, यानी इट इज द नंबर इज 4 लेस देन आउट ऑफ 200, तो कितना हो जाएगा 196। और देखिए यहाँ पर हमने 98 और 02 को प्लस किया तो हमारे यहाँ पर आंसर आता है 100। 100 मीन्स देयर आर 2 zeros, इट मीन्स देयर आर 2 0, इट मीन्स वी हैव टू पुट 4 डिजिट्स इन द राइट हैंड साइड, तो 4 डिजिट हमारे यहाँ पर कितने 1 2 3 डिजिट है, वी विल पुट हियर अ 0, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 20196, ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है जैसे 98 को 2 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मली वे में, 2 8 जा 16 कैरी 1 2 9 जा 18 18 + 1 19, तो भी आप कर सकते हो, फिर आप 0 पुट कर दीजिए, और आगे वाले नंबर में कोई शर्त नहीं है कितने डिजिट होने चाहिए कितना नहीं होने चाहिए, यूनिट आगे का जो प्रीवियस नंबर आपने लिया है उसको आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए चलो एक सम और सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ, चलिए आप बताइए, जैसे कि 173 into 177, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 17 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 17 और पीछे का 7 + 3 8, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 17 into 18, क्या लिख देंगे 17 into 18 ऑब्लिक 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखिए 17 और 18 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, 18 का टेबल यानी नॉर्मल आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई देखोगे तो 8 और 7 का सम आता है 15 और आगे का डिजिट सेम है, लेकिन आप यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि 7 और 8 10 नहीं होता है, यहाँ पर कितना होता है 15 होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर नॉर्मली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 18 का टेबल क्या करोगे 7 टाइम बोलोगे, क्या बोलोगे 18 का टेबल 7 टाइम, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 136, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 कैरी लग जाएगा हमारा 13,
तो 18 1 जा 18 और 18 प्लस आप तब 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है चलिए मैं आपको रफ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर 17 इंटू 18, देन 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13 इंटू ये 17 एज इट इज, तो 6 10 और यहाँ पर आ गया सॉरी 6 10 कैरी 1 तो ये आ गया 306। कितना आ गया 306। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 306 और ऑब्लिक 21, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 306 21। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। 173 को जब हम 177 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30621। तो ऐसे आप किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिल्कुल बिना आप कैलकुलेशन के। इवन आपको कैलकुलेटर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बस आपको दो ही चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है हमारा कि जो आगे का जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए और पीछे के डिजिट का जो सम है वो या तो 10 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, और जो प्रीवियस डिजिट है वो मस्ट बी इक्वल, वो सेम होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। तो एक ही सिंपल मेथड है बिल्कुल। हम आगे के नंबर को जब आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस 4 5 जा 20 और पीछे 4 6 जा 24, इस टाइप से सम हो जाएगा। और इस सूत्र का नाम है एकाधिक एन पूर्वेण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हम इस टाइप पे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देखकर अपना जब नॉलेज गेन करेंगे और क्लास में एज ए स्टूडेंट आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं लाइक 6 7 8 9, और जब आप इस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक बाकी स्टूडेंट्स आपको फॉलो करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कैसे किया आपने, ठीक है ना। आप उनके लिए एक मोटिवेटर बन जाएंगे, ठीक है ना, और वो आपसे सीखेंगे और उनको भी आप जब सिखाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप एक पेरेंट है, एज ए पेरेंट वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद सीख के अपने बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सम्स यहाँ पर 5 सम्स आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें ये सम्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ जैसे कि आपने ये सम सीख लिए, लेकिन वो 5 सम अगर आप करते हो तो आप एक श्योर हो जाओगे और आपको एक अंदर होप होगा और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस आई कैन डू इट, आई कैन आल्सो डू इट, मुझे भी ये सम आ गया है, आई हैव आल्सो डू इट, मैं भी ये कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं कुछ आपको सम्स दे रहा हूँ होमवर्क में, तो आप उनकी खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। तो मैं सम्स कुछ आपको दे रहा हूं यहाँ पर, लाइक 42 इंटू 48, 53 इंटू 57, 105 इंटू 105, 128 इंटू 122, देन 66 इंटू 64। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने वो नंबर यूज नहीं कर लिया हो यहाँ पर। एक दिलचस्प बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप इस मदद से ना जो नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर बहुत इजीली फाइंड कर लेते हो। आपको पता है 7 8th क्लास से एक टॉपिक समझते हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट से पढ़ते हो तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक नंबर अगर लिया हो, 5 में नंबर कोई नहीं लिया है, ओके, तो मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ जिसका यूनिट प्लेस कितना है 5, लाइक अब मैं उसको ऐसा समझाता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। अगर मान लो आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 65, ठीक है ना, आपको 65 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो नॉर्मल आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे 65 का स्क्वायर को। लेकिन जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट अगर 5 है, लाइक 15 25 35 45 55 65 105, इस टाइप से कोई भी नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर फाइंड करोगे जिसका यूनिट प्लेस 5 है, तो उसका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। कैसे कि अगर मुझे 65 का स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं उसको लिखने का मीनिंग तो उसका यही हुआ 65 इंटू 65, तो मैं उसको बिल्कुल इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज द सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 10, बिकॉज 5 प्लस 5 कितना होगा 10 होगा, और 6 6 दोनों में सेम होगा, या 105 आप करोगे तो 10 10 आपको यहाँ पर सेम मिलेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, तो 6 6 जा 36, तो आप एक प्लस करोगे तो 6 7 जा 42 एंड 5 5 जा 25, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 4225।
तो देखिए कितना इजी और कितना मस्त एक मेथड है जिससे आप ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर आप आराम से फाइंड कर सकते हो, और ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस का सम 10 है और जो टेंस प्लेस है या आगे का नंबर है वो सेम है, उसका आप स्क्वायर बहुत इजीली और उसका प्रोडक्ट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन सब में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।